दिलचस्प और सबकामोज़ वाक़या। खलीफा हारून उर रशीद अब्बासी। खलीफा हारून उर रशीद अब्बासी ख़ानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने लंबे अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें जो शोहरत सिर्फ हारून उर रशीद को नसीब हुई वह किसी और को न मिल सकी। हारून उर रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मोरक्को तक जाहिर होने लगे। हारून उर रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए हर मुमकिन तदबीर आजमाई। उसने अनाज के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजिरों को मुतासिर लोगों की मदद के लिए लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात बेहतर ना हो सके। एक रात हारून उर रशीद बहुत ज्यादा परेशानी में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बेचैनी के आलम में उसने अपने वजीर आजम यहिया बिन खालिद को बुलाया। यहिया बिन खालिद सिर्फ उसका वजीर ही नहीं बल्कि उसका उस्ताद भी था। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून उर रशीद ने यहिया बिन खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसे सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल जाए। यहिया बिन खालिद मुस्कुराए और अर्ज किया, बादशाह ए मोहतरम, मैंने अल्लाह के एक नबी की पाक जिंदगी में एक दास्तान पढ़ी थी। यह दास्तान मुक़द्दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की बेहतरीन तशरीह है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वह दास्तान आपके सामने बयान कर दूं। बादशाह ने बेचैनी से कहा, ए उस्ताद, फौरन बयान कीजिए, मेरी जान हल्का में अटकी हुई है। यहिया बिन खालिद ने कहना शुरू किया, एक जंगल में एक बंदरिया सफ़र पर जाने लगी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वह शेर के पास गई और उससे कहा, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर जा रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपनी जिम्मेदारी पर ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया और बंदरियां सफ़र पर निकल गईं। अब शेर रोजाना बंदरिया के बच्चे को कंधे पर बिठाकर जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने झपट्टा मारा। शेर के करीब आई, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गायब हो गई। शेर ने बहुत दौड़ भाग की, लेकिन वह चील को पकड़ न सका। यहिया बिन खालिद कुछ पल रुके, फिर बोले। कुछ दिनों बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का तकाजा किया। शेर ने शर्मिंदगी से कहा, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। यह सुनकर बंदरिया को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाकर बोली, ओ, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। तुम पूरे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सिर हिलाया और कहा, मैं जमीन का बादशाह हूं। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ आती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन यह आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ आसमान वाला ही रोक सकता है। यह कहानी सुनाकर यहिया बिन खालिद ने हारून उर रशीद से कहा, बादशाह मोहतरम, ये कहत भी अगर जमीन से पैदा हुआ होता तो आप इसे रोक लेते। ये आसमानी आफत है और इसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकता है। इसलिए इसे रोकने के लिए आपको बादशाह नहीं, फकीर बनना होगा। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राजी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचाव के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का सही इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास ज़रूरी होता है। यहिया बिन खालिद ने हारून उर रशीद से कहा, आसमानी आफतें उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी न कर ले। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह के सामने झुक जाइए, तौबा कीजिए और उसी से मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ उतना ही फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज के दरमियान होता है। मगर अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार कर लेते हैं, लेकिन माथे और जाए नमाज के दरमियान मौजूद कुछ इंच का फासला तय नहीं कर पाते।